स्वागत है मेरे दोस्तों वीडियो ओरिएंटेड क्लासेस में। ठीक ना, आज हम क्लास 10th में ग्राफ सीखने वाले हैं। ठीक ना, जो क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक ना, ग्राफ जो प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में जो होता है ना, हमेशा इसमें 1 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। ठीक ना, 5 नंबर का। तो हमको क्या करना है, एक ग्राफ फिक्स आज हमको सीख के जाना है। कितना भी बच्चा कुछ भी नहीं आता है वो आज सीख के जाएगा ग्राफ बनेगा कैसे। ठीक ना, 5 नंबर फिक्स करके जाना है बिहार बोर्ड में। ठीक ना, लेके आना है, जैसे भी लेके आओ तुम। देखो, तो हमको क्या करना है, ग्राफ विधि से इसको हल करने के लिए बनाने की कोशिश करना है। तो देखो ध्यान से, पहला हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल में हम क्या करेंगे, मैं सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 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 1 से। तो समीकरण 1 में मेरे भाई क्या है, देखो ध्यान से, x प्लस 3y बराबर 6। यह है x प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है यहाँ पे? बॉक्स। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना दिए, प्यार से एकदम आराम से बॉक्स बनाएंगे। ठीक, ये हो गया x, ये हो गया y। पहला का नाम भरेंगे x, दूसरा का y डालेंगे। और तीसरा जो बचा है वो दोनों का घर होगा, x y का। पहला घर था x का, दूसरा घर था y का, तीसरा घर जो x और y दोनों का। ठीक ना, ये हो गया। आप देखो एक बार हम क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे। ठीक ना, तो हम एक बार रखते हैं x मान, जब 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 x बराबर 0, तब आप देखो जब x मान 0 रखेंगे, यहाँ पे x मान 0, तो x मान पूरा 0 हो जाएगा, पूरा होगा 0, तो बच गया 3y। तो 3y बराबर हमको बच गया 6। इसीलिए y बराबर कितना होगा, 6/3। तो कट के कितना आ जाएगा मेरा 2। तो y के मान कितना आ गया मेरा भाई, 2। y के मान आ गया 2। अब एक बार x मान रख लिए 0, अब एक बार y के मान रखो 0। तो लिखेंगे जब y बराबर 0, तब तो y के मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 होगा ना मेरे भाई। y के मान, y के 3 को 0 से गुणा कर तो 0 ही होगा। तो सीधे बच गया x बराबर हमको 6। तो x मान कितना गया, 6। तो ये लिखो 0,2। एक पहला हो गया 0,2, दूसरा हो गया 6,0। कोई दिक्कत? आप देखो नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखो नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे अब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में मेरे भाई क्या है, देखो ध्यान से। तो समीकरण 2 में है 2x माइनस 3y बराबर 12, यही ना है 12। ठीक ना, आप इसको सॉल्व करते उसी तरह क्या करना है, सेम टू सेम क्या करना है, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना लो। पहला घर x का, दूसरा घर y का। तो पहला घर x, दूसरा घर y का, तीसरा घर x और y दोनों का। ठीक ना, ठीक। तो इसमें देखो पहला हो गया, एक बार रखेंगे x मान 0, एक बार x मान 0 डाले तो क्या हो गया, x मान 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बच गया -3y। लिखेंगे जब x बराबर 0, तब -3y बराबर कितना बच गया मेरा, 12। इसीलिए y बराबर कितना होगा, 12 बट्टा कितना होगा, 3, 3 चौका 12, यानी -4। y के मान कितना आया, -4। y के मान -4, तो y के मान -4 आया। तो ये हो गया। अब लिखेंगे एक बार x मान 0, तो एक बार y के मान 0 रखेंगे। जब y बराबर 0, तब x का मान कितना आएगा मेरे भाई, x मान जब y का मान तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0। तो 2x बराबर कितना होगा मेरे भाई, 2x बराबर कितना होगा, 2x। जब x मान क्या रखे हम, सॉरी y के मान यहाँ पर रखे ना, तो सीधे हमको क्या बचा, y के मान जो 2x बराबर कितना बच गया मेरा, 12। तो x मान कितना आ गया मेरा, 6। कितना बच गया, 6। ये हो गया 6, ये हो गया 0, -4। ये हो गया मेरा 6,0 हो गया। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक ना, मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक ना, और उसके बाद ग्राफ बना रहे हैं। चलो देखते हैं ग्राफ बना रहे हैं। अब चलिए दोस्त, हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक ना, तो मेरा दोनों इक्वेशन, पहला इक्वेशन को ये प्राप्त हुआ और दूसरा इक्वेशन से प्राप्त हुआ। तो हम बना रहे थे। देखो इसमें देखो, पहला होता है x, दूसरा होता है y। ये याद रखना है, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। तो देखो x मैक्सिमम कितना तक गया है, तो x को देख रहे हैं मैक्सिमम 6 तक गया है। तो जितना तक गया है मैक्सिमम उतना तक हमको जाना है। ठीक ना, तो मैक्सिमम 6 तक गया है, तो 6 तक जाएंगे। यहाँ पे 6 तक जाएंगे। देखो मैक्सिमम 6 तक गया है, एकदम 6 तक जाएंगे। ठीक ना, 6 तक आए। ठीक, अब यहाँ पे देखो आराम से, हो गया आराम से। देखो स्केल से बनाओगे तो एकदम सीधा बनेगा। ठीक ना, ये हो गया 1, 6 तक जाना है तो ऊपर और ले जाओ थोड़ा। ठीक ना, थोड़ा नीचे आ जाओ। इस साइड इसको बोलेंगे हम x, इधर वाला को जो है इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x डैश, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डैश। ठीक ना, देखो इधर वाला हमेशा जो होगा हमेशा पॉजिटिव। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। तो 6 तक गए, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 हो गया, 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं ना। आप इधर हमेशा क्या बोले, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इधर भी ऊपर हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। इस साइड हमेशा निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर हमेशा पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6। इधर हमेशा निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक ना, ये हो गया। आप देखिए दोस्त, हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक ना,
तो हम देखो इसको नाम डाल दिए, इस तरह बना दिए। अब देखो पहला इक्वेशन में आओ तो x मान कितना है 0, तो कोई भी यहाँ पे है ना 0 से स्टार्ट होगा, क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा। तो x का मान कितना है तो 0, तो 0 यहाँ पे है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब y का मान कितना है 2, तो प्लस में कि माइनस में, तो हम क्या बोले दूसरा बोले y, तो y क्या है प्लस में, तो प्लस में y ऊपर है तो ऊपर हो जाएगा y ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसमें आओ तो x मान कितना है 6, तो प्लस में है ना, पहला होता है x दूसरा होता है y, तो ये पहला है तो होगा x, प्लस में तो प्लस में किधर इधर, तो इस साइड होगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं ना, इस साइड होगा, ठीक ना। आप देखो ध्यान से इसको क्या करो एकदम, ये अब इसको क्या करो एकदम हल्का बढ़ा दो, ठीक ना, आप ग्राफ बना रहे हैं हल्का बढ़ा दो इसको, ठीक ना, ताकि देखने में अच्छा लगे। आप देखो इसको क्या करो एकदम आराम से मिलाओ, इसको आराम से मिलाओ, कुछ इस तरह से मिलाओ, स्केल से बनाओ एकदम सीधा बनेगा मेरे भाई, एकदम सीधा बनेगा, ठीक। ये क्या होगा 0,2 हो गया, ये हो गया बच गया 0,6 हो गया, ठीक ना। ये कौन सा इक्वेशन का था, देखो पहला इक्वेशन है x + 3y बराबर 6, ये मेरा हुआ पहला कंप्लीट। अब दूसरा में आ रहा है, दूसरा में क्या है 0,-4, तो x मान 0, पहला होता है x, तो x मान 0 यही होगा। अब y का मान कितना है -4, तो प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में तो यहाँ है -4, देखो आराम से प्यार से देखो तो -4 यहाँ है, ठीक ना, कोई दिक्कत है ना। अब देखो x मान कितना है 6, तो 6 किधर है यहाँ पे, x मान प्लस में ना, तो यही होगा, ठीक ना। आप देखो ऐसे इसको एकदम मिला दो, एकदम आराम से प्यार से बना दो, ये हो गया मेरा कंप्लीट, है ना। ग्राफ ये हो गया 0,-4 हो गया, ये होगा 0,6, मेरा ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो मेरा 5 नंबर जो गया ठीक से। इस क्लास का एक ही उद्देश्य है इस चैनल का कि जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम पूरा एकदम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग को आप लोग से एक ही उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो। थैंक यू।